नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री उमा में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल पीले होने के क्या कारण हैं, कैसे ठीक करें एक ही बार में। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हमारे जो गेहूं के पौधे हैं उसकी कुछ पत्तियों पर पीलापन आ रहा है। पत्तियों के नोक के ऊपर तो कहीं पौधों के नीचे पीलापन है, जो नए कल्ले हैं वह बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं। इसी तरीके से पौधों में सूखापन आ रहा है। तो यह क्या समस्या है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। किन किन चीज़ों से यह हो सकते हैं किसान भाइयों, इसमें आपको फंगस का प्रकोप हो सकता है, कीड़ों का प्रकोप भी हो सकता है और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होने की वजह से भी यह हो सकता है। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए किसान भाइयों हमने एक टेस्ट किए हैं कि इन चीज़ों को मिक्स करके आप अपने गेहूं की फसल में डाल देते हैं तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपके पौधों वापस रिटर्न आ जाएंगे और वापस से उसमें नए कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे और पौधे स्वस्थ हो जाते हैं। वह कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो यह समस्या है, यह 3 वजह से आ सकती है। कैसे आ सकती है? पौधों को उखाड़कर अगर आप देखेंगे कि उनके जड़ के अंदर बारीक बारीक कीड़े होंगे। यह बिल्कुल सूक्ष्म कीड़े रहते हैं, इन्हें जड़ माहू कहा जाता है। इसके वजह से भी पौधों के अंदर पीलापन आ जाता है और पौधे जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी जो समस्या आती है किसान भाइयों, वो है फंगस के वजह से। खेतों में फसल अवशेष जो रह जाते हैं उनमें फंगस लगी होती हैं। ये फंगस ही पौधों को धीरे धीरे मारती हैं, इससे भी फसल में पीलापन आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ तीसरा जो कारण है किसान भाइयों, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है ज़्यादा जल भराव। ज़्यादा जल भराव होने से पौधों के पास से पोषक तत्व ज़मीन के नीचे बैठ जाते हैं। जब पोषक तत्व नीचे ज़मीन में बैठ जाते हैं तो पौधों को वही पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। उसी की वजह से भी पौधों में पीलापन आना शुरू हो जाते हैं और फसल ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगती है। किसान भाइयों, इस तरह से पौधों में सेम प्रकार का पीलापन होता है और आप समझ नहीं आपको आता है कि क्या इसमें डालना है। तो किसान भाइयों, इसके लिए एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप तीनों के निदान के लिए सामान डाल दें, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ही न पड़े और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाए। सबसे पहले किसान भाइयों, आप जड़ माहू के ट्रीटमेंट के लिए अगर जड़ में कोई समस्या है तो उसके निदान के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं या थाइमोथेक्स ले सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसमें आपको 100% निदान मिल जाएगा। इसकी अगर डोज की बात करें किसान भाइयों, तो यह प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यह 30%, 25%, 70% में भी आता है। ऐसे ही इमिडाक्लोप्रिड की अगर बात हम करें तो यह 10.5% में आता है और 17.8% में आता है और 70% में भी आता है। आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका क्या डोज है, उसी हिसाब से आपको उसका उपयोग करना है। दूसरा, आपको यह फंगस का प्रकोप है तो उसी के अंदर आपको मिक्स करना है ट्राजुला ग्रुप का फंगिसाइड, जिससे के अंदर आप हेक्साक्रिप्टान भी ले सकते हैं या हेक्साकोनाजोल भी ले सकते हैं और टेबुकोनाजोल भी आप ले सकते हैं। तीसरा, आपको उसमें मिक्स करना है कोई सा भी आप इसमें आप एक एसिड मिक्स कर सकते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड या अमीनो एसिड भी आप ले सकते हैं। यह 2 प्रकार की एसिड हैं, पौधों के भोजन बनाने में मदद करती हैं और जड़ों के विकास करने में भी यह सहायक होती हैं। इन चीज़ों को आप फसल में अगर डाल देते हैं किसान भाइयों तो आपको तुरंत रिकवर आपका पौधा करेगा। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन डालते हैं तो आपको यह समस्या नहीं रहेगी कि मेरे खेत में क्या चीज़ है और इसमें क्या डालूं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।